खबर के सबसे गर्म गलियारे से एक ऐसा धमाकेदार सच निकलकर सामने आया है जो वैश्विक मंच पर जारी दोहरे रवैये की पूरी पोल खोलकर रख देता है। मध्य पूर्व के दहकते मैदान में शांति और कूटनीति का ढोंग रचने वाले मुल्कों की असलियत अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान के हुक्मरानों के साथ किसी भी तरह के शांति समझौते की उम्मीदों पर हमेशा हमेशा के लिए पानी फेर दिया है। उन्होंने बहुत साफ और कड़े शब्दों में दुनिया को पैगाम दे दिया है कि तेहरान के अधिकारियों के साथ मेज पर बैठकर बात करना बिल्कुल नामुमकिन है। ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि उस झूठी कूटनीति के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिसका ढोल लंबे समय से पीटा जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। मध्य पूर्व के जारी भयंकर तनाव और तबाही के बीच आई इस बयान ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक हलकों में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। नेतन्याहू ने तेहरान की पूरी सरकार और वहां के शीर्ष नेताओं को बर्बर की संज्ञा देते हुए सीधे शब्दों में खारिज कर दिया। उनका मानना है कि जिन लोगों के हाथों में सिर्फ बारूद, जिद और दुश्मनी की चाबी हो, उनसे अमन और भाईचारे की बोली बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा ही निष्फल और निर्थक होता है। इजरायल के सख्त रुख ने साबित कर दिया कि जंग के मैदान में अब केवल गोलियों की भाषा ही गूंजेगी और शांति की मेज सिर्फ एक छलावा बनकर रह गई है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प और तीखा मोड़ तब आया जब नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई अपनी हालिया बातचीत का खुलासा किया। वॉशिंगटन के शीश महलों में बैठकर पूरी दुनिया को मुफ्त की सलाह बांटने वाला अमेरिका के सामने नेतन्याहू ने सच का शीशा रख दिया। उन्होंने ट्रंप को स्पष्ट रूप से चेताया कि तेहरान के उन बर्बर हुक्मरानों के साथ किसी भी प्रकार का कूटनीतिक समझौता संभव ही नहीं। नेतन्याहू ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व को आगाह कर दिया है कि वो मध्य पूर्व के इस चलते हुए मुद्दे पर कूटनीति का अगर देखा जाए तो मग्र मिर्चिका पर भरा सपना देखने जैसा बंद करें, क्योंकि अमेरिका का दोहरा रवैया हमेशा से दुनिया के सामने जग जाहिर रहा है। जो हाथों के दांत खाने के देखा जाए तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एक तरफ वॉशिंगटन पूरी दुनिया के सामने कूटनीति और शांति की मीठी मीठी बातें करता है तो दूसरी तरफ अपने निजी फायदों के लिए आग में घी डालने का काम करता है। नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने बात रखकर साफ कर दिया कि अमेरिका की आधी अधूरी और डुगमुल नीतियां अगर देखा जाए कभी शांति नहीं ला सकती। अमेरिका भले ही वैश्विक ठेकेदार बनने का ढोंग करे, लेकिन जब बात जमीनी हकीकत की आती है तो उसकी नीतियां पूरी तरह से घुटने टेक देती है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में बोलते हुए नेतन्याहू ने इस पूरे कूटनीतिक परिदृश्य की परतें उखेड़ कर रख दी है। उन्होंने बेहद आक्रामक लहजे में ट्रंप के साथ हुई अपनी पूरी गुफ्तगू का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान ईरान के साथ बातचीत की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वॉशिंगटन को जमीनी सच से रूबरू करा दिया। ये राह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं कि तेहरान के उस समूह और उन बर्बर लोगों के साथ कभी कोई समझौता हो सकता है। उन्होंने साफ लहजे में जोर देकर कहा कि कोई भी समझौता संभव नहीं है, इसलिए वार्ता की आस लगाना पूरी तरह बेमानी है। ये बयान उस अमेरिकी सोच पर सीधे करारा प्रहार था जो हर मुद्दे को अपने हिसाब से मोड़ने और सुलझाने की गलतफहमी में जीती है। इस आक्रामक रुख को बनाए रखते हुए नेतन्याहू ने ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान पर चलाए जा रहे कड़े आर्थिक दबाव अभियान की जमकर तारीफ भी की। इजरायल का मानना है कि जब तक तेहरान को आर्थिक रूप से पंगु नहीं बनाया जाता तब तक उस पर काबू पाना असंभव है। यानी कूटनीति के ढोंग से इतर केवल कड़े वित्तीय प्रहारी तेहरान की कमर तोड़ सकते हैं। यही बात नेतन्याहू बार बार दोहरा रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का अहंकार और उसकी दुनिया पर दबाव बनाने की पुरानी आदत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। ट्रंप प्रशासन ने सोमवार को दुनिया के तमाम देशों को खुलेआम चेतावनी जारी कर दी है। वॉशिंगटन ने हुक्म सुनाया है कि सभी देश ईरान के साथ अपने तमाम व्यापारिक और आर्थिक संबंध तुरंत प्रभाव से तोड़ लें, वरना उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी कि अमेरिका की आदत कोई नई नहीं रही है। वो हमेशा अपनी लाठी और अपनी भैंस वाले अंदाज में पूरी दुनिया पर अपनी शर्तें थोपता आया है।
द्वितीयक प्रतिबंधों का डर दिखाकर वो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों की विदेश नीति पर डंडा चलाने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन का मानना है कि वो अपनी आर्थिक ताकत के घमंड में पूरी दुनिया के व्यापार को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। यानी कि रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने इस कदम को बेहद आक्रामक शब्दों में परिभाषित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह कार्रवाई ईरान के पूरे वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एक सीधा और बड़ा आर्थिक हमला है। अमेरिका अब आर्थिक नाकेबंदी के जरिए तेहरान की जीवन रेखा को पूरी तरह से काटने पर उतारू हो चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने और कुछ सुधार का अवसर देने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही दुनिया को चेताया कि पूरी प्रतिबंध प्रक्रिया बेहद तेजी से आगे बढ़ेगी और अमेरिका इस मामले में किसी भी तरह की ढील देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि वॉशिंगटन भले ही कड़े प्रतिबंधों की धमकियां दे रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी नीति अक्सर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी साबित होती है। वैश्विक बाजार में हर देश को अपने आर्थिक हित प्यारे हैं और अमेरिका का ये चौतरफा वाला रवैया हर जगह काम नहीं आता। दुनिया अब अमेरिका के इन मनमाने और दादागिरी भरे फैसलों से तंग आ चुकी है। इस पूरे आर्थिक युद्ध का सबसे बड़ा और केंद्र बिंदु चीन बना हुआ है, जो पिछले कई सालों से ईरानी तेल का सबसे बड़ा और वफादार खरीदार रहा है। चीन ने हमेशा अमेरिका धमकियों और ठेंगा दिखाते हुए ईरान से अपनी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति की है। ऐसे में अमेरिका की ये नई आर्थिक चेतावनी सीधे तौर पर बीजिंग को उकसाने और चुनौती देने जैसी है। ये पूरी आर्थिक खींचतान और अमेरिकी चेतावनी ऐसे नाजुक मोड़ पर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वॉशिंगटन में बेहद अहम मुलाकात होने वाली है। सितंबर के अंत में तय इस मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका का यह आक्रामक दाव वैश्विक राजनीति में एक नया उबलाव और तनाव लेकर आया है, क्योंकि अमेरिका एक तरफ चीन के साथ मेज पर बैठकर द्विपक्षीय व्यापार की बातें करना चाहता है, तो दूसरी तरफ उसके प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता पर प्रतिबंधों का चाबुक चल रहा है। यह अमेरिकी कूटनीति के मुंह में राम बगल में छुरी वाले चरित्र को साफ साफ उजागर करता है, क्योंकि बीजिंग इस अमेरिकी दबाव के सामने कितना झुकता है, ये देखने वाली बात होगी। महीनों तक चले भयंकर और खूनी युद्ध के बाद भी इजरायल आज खुद को एक बेहद अनिश्चित और खतरनाक रणनीतिक मोड़ पर खड़ा पा रहा है। मैदानी जंग में तमाम आधुनिक हथियारों की नुमाइश के बावजूद इजरायल के सिर पर मंडराते खतरे के बादल घंटे अगर देखा जाए तो छटे नहीं है, बल्कि और घने हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर भयंकर संयुक्त हवाई हमले किए थे। इन हमलों का मकसद तेहरान की रीढ़ तोड़ना था। इस भीषण सैन्य कार्रवाई में ईरान ने तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई समेत कई वरिष्ठ और अगर देखा जाए रणनीतिक अधिकारी मारे गए थे। अमेरिका और इजरायल ने सोचा था कि शीर्ष नेतृत्व को खत्म करके वो जंग आसानी से जीत लेंगे और ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन उनकी ये सोच पूरी तरह से ख्याली पुलाव साबित हुई। इस बड़े हमले के बाद ईरान पस्त होने के बजाय और ज्यादा आक्रामक होकर अमेरिकी और इजरायली हितों पर टूट पड़ा। आयतुल्लाह खामनेई की मौत के बाद से अगर देखा जाए तो ईरान ने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजरायली संपत्तियों पर हमले की झंडी लगा दी। तेहरान ने बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज की खाड़ी पर अपना शिकंजा और भी ज्यादा कस लिया। यानी कि आज हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान का दबदबा अमेरिका और उसके करीबियों के लिए नासुर बन चुका है। वैश्विक तेल आपूर्ति के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान की मजबूत पकड़ ने अमेरिका के तमाम सैन्य गणित को बिगाड़ कर रख दिया, क्योंकि वॉशिंगटन का हर दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। इजरायल के भीतर से भी अब इस रणनीति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तेल अवीव स्थित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान के प्रमुख ईरान विशेषज्ञ डेनी ने अपनी ही सरकार की नीतियों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने बहुत ही निष्पक्षता से इस पूरे युद्ध का विश्लेषण किया है। यानी कि डेनी ने बेहद साफ शब्दों में स्वीकार किया कि ईरान के संदर्भ में अपनाई गई इजरायली और अमेरिकी रणनीति पूरी तरह से एक बड़ी और दर्दनाक विफलता साबित हुई। उनका मानना है कि कागजों पर और बयानों में जीत का दावा करना अलग बात है, लेकिन हकीकत में रणनीति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल को परिचालन यानी कि ऑपरेशनल स्तर पर निश्चित रूप से कुछ सफलताएं और उपलब्धियां हासिल हुई, बड़े नेताओं को मार गिराया गया, लेकिन जब बात रणनीतिक लक्ष्य की आती है तो हम पूरी तरह असफल और पस्त साबित हुए। जंग जीतना सिर्फ इमारतों को गिराना नहीं होता। ये कड़वा सच इस बात का सबूत है
कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की जमीनी ताकत और उसके प्रतिरोध का गलत आंकलन किया था। आसमान से तारे तोड़ने के झूठे दावे करने वाले अमेरिकी रणनीतिकार अब इस जंग के दलदल में गहराई से धंस चुके हैं, जहां से निकलने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। नेतन्याहू की आक्रामकता नई नहीं है, बल्कि वो अतीत में भी कूटनीतिक प्रयासों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। साल 2015 में जब तत्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था, तब भी नेतन्याहू ने समझौते को सिरे से खारिज कर दिया, उसकी घोर निंदा की। इजराइल हमेशा से मानता रहा है कि ईरान पर केवल और केवल पूर्ण सैन्य और आर्थिक दबाव ही कारगर हो सकता है। किसी भी प्रकार की नरमी या कूटनीतिक ढील तेहरान को ज्यादा मजबूत बनाती है। यही वजह है कि नेतन्याहू कभी भी किसी शांति समझौते के पक्षधर नहीं रहे हैं और हमेशा युद्ध की भाषा बोलते रहे। हालांकि आज का परिदृश्य ये बयां कर रहा है कि सिर्फ कड़ा रुख अपनाना और युद्ध धकेलने से शांति हासिल नहीं हो सकती। अमेरिका की शह पर इजराइल ने जो जंग की आग छेड़ी थी, वह पूरे मध्य पूर्व को अपनी लपटों में समेट चुकी है और इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। अमेरिका की नीतियां हमेशा अपने स्वार्थों के इर्द गिर्द घूमती हैं। जब उसे लगता है कि युद्ध से उसकी हथियार कंपनियों की जेबें भर रही हैं, तो वो शांति की बातें छोड़कर बारूद सप्लाई करने लगता है। मध्य पूर्व के संकट में भी अमेरिका की यही दोहरी चाल खुलकर सामने आई है। आज स्थिति ये हो चुकी है कि वॉशिंगटन ना तो पूरी तरह जंग जीत रहा है और ना ही इजराइल को एक सुरक्षित भविष्य दे पा रहा है। तेहरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली गठजोड़ ने रणनीति के नाम पर जो जाल बुना था, वो दोनों खुद ही आसमान पर थूका तो मुंह पर गिरा की तर्ज पर उसी जाल में उलझ कर रह गए। आर्थिक प्रतिबंधों का चाबुक चलाकर दुनिया को डराने की अमेरिकी नीति अब अपनी चमक खो रही है, क्योंकि चीन जैसे शक्तिशाली देश अब खुलेआम इन प्रतिबंधों की परवाह किए बिना ईरान से व्यापार जारी रखते हैं, तो अमेरिका की वैश्विक साख और चौधराहट पर गहरा धब्बा लगता है। नेतन्याहू का ये हालिया बयान कि तेहरान के बर्बर लोगों से कोई समझौता संभव नहीं, दरअसल उनकी हताशा और रणनीतिक गतिरोध को भी दर्शाता है। जब कूटनीति के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए जाए, तो फिर सिर्फ अनंत युद्ध का ही रास्ता बचता है, जो दोनों पक्षों को केवल तबाही की ओर ले जाता है। मध्य पूर्व का ये पूरा इलाका आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अमेरिका की गलत नीतियों और इजराइल की जिद ने इस इलाके को एक ऐसे भंवर में धकेल दिया है, जहां से अमन की वापसी की हर उम्मीद अब पूरी तरह से दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। वॉशिंगटन में बैठे नीति निर्याता भले ही बड़े बड़े दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि 28 फरवरी को हमलों के बाद से स्थिति उनके हाथों से पूरी तरह से फिसल चुकी है। सर्वोच्च नेता की हत्या के बावजूद ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि उसके प्रतिरोध की धार और ज्यादा पैनी हो गई। हॉर्मुज की खाड़ी में ईरान के मजबूत होते शिकंजे ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की सांसें अटका दी। अमेरिका का ये सोचना कि वो दुनिया भर को थमका कर तेल व्यापार पर कब्जा कर लेगा, उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, इजराइल के भीतर से उठ रही है विशेषज्ञ डैनी जैसी आवाजें बताने के लिए काफी है कि वहां की जनता और रणनीतिकार भी अब समझ चुके हैं कि सिर्फ हमलों और हथियारों से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल सकती। रणनीतिक असफलता का ये दाग अब नेतन्याहू सरकार के माथे पर चिपक चुका है। अमेरिका का यह भ्रम कि वो प्रतिबंधों के दम पर पूरी दुनिया को अपनी धुन नचा देगा, अब चकनाचूर हो चुका है। चीन और ईरान का गठजोड़ ये साबित कर रहा है कि वॉशिंगटन का आर्थिक चाबुक अब बेअसर और पुराना हो चुका है। नेतन्याहू का ट्रंप को यह कहना कि बर्बर लोगों से शांति संभव नहीं, वास्तव में उस चरमपंथी सोच की तस्दीक करता है जो बातचीत के हर दरवाजे को जानबूझकर बंद रखना चाहती है। जब दोनों ही तरफ से सिर्फ बंदूकें बोलेंगी, तो बेगुनाह इंसानों का खून बहना पूरी तरह से तय है। इस पूरे घटनाक्रम ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मध्य पूर्व में जारी ये महासंग्राम अभी शांति नहीं होने वाला। अमेरिका की शह, इजराइल की जिद और ईरान का तीखा पलटवार इस पूरे इलाके को एक लंबी भयावह और अनिश्चित तबाही के दौर में धकेल चुका है। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका की खोखली नीतियां और इजराइल का आक्रामक रवैया शांति का रास्ता बनाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। कूटनीति को बर्बरता का नाम देकर खारिज करने वाले नेताओं ने साबित कर दिया है कि उन्हें अमन से ज्यादा बारूद के धुएं में दिलचस्पी है। वॉशिंगटन और तेल अवीव की ये साझा विफलता इतिहास के पन्नों में ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज होंगी जहां ताकत के घमंड में रणनीति का जनाजा निकल गया। जब तक अगर देखा जाए अमेरिका अपनी अहंकारी चौधराहट और इजराइल अपनी अंधी जिद को नहीं छोड़ेगा, तब तक मध्य पूर्व के इस दहकते मैदान में शांति का सूरज उगना पूरी तरह से नामुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शतरंज पर अमेरिका अक्सर खुद को सबसे बड़ा वजीर समझता है, लेकिन इस बार उसका हरदाव उल्टा पड़ता दिख रहा है।
दूर के ढोल सुभावने लगने वाली अमेरिकी नीतियां अब जमीनी धरातल पर पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी हैं और दुनिया भी अब उसकी खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं। इजराइल और अमेरिका का यह मानना था कि वो एक ही झटके में तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन ईरान की रणनीति ने उनके पसीने छुड़ा दिए हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हर हमले का जवाब और भी ज्यादा कड़ाई से देगा, क्योंकि वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों की बात करें तो वो हमेशा चोरी करे ऊपर से सीना चोरी करे वाली नीति पर चलते हैं। खुद युद्ध के हालात पैदा करना और फिर दूसरों पर शांति भंग करने का इल्जाम लगाना अमेरिका का पुराना शगल रहा है, जिसे दुनिया अब अच्छी तरह से समझ चुकी है। नेतन्याहू के इस बयान ने यह भी जाहिर कर दिया कि इजराइल अब कूटनीति का नाटक खत्म कर पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केवल हथियारों के दम पर किसी कौम या देश की आवाज को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है। अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी की बात करें तो कदम खुद मरे तो जग प्रलय जैसी सोच को दर्शाता है। अमेरिका चाहता है कि अगर उसके संबंध ईरान से खराब हैं तो पूरी ही दुनिया ही ईरान से अपने रिश्ते नाते तोड़ ले, जो कि आज के दौर में बिल्कुल अव्यावहारिक है। चीन का रुख इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। चीन जानता है कि अमेरिका की धमकियां सिर्फ हवाई है और अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वैसे ही अमेरिका अकेले पूरे वैश्विक व्यापार को नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की आगामी मुलाकात में यह मुद्दा यकीनन गरमाने वाला है। अमेरिका सोच रहा है कि वो बैठक से पहले माहौल बनाकर चीन पर दबाव बना लेगा, लेकिन चीन भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा है और वो भी करारा जवाब देने के सक्षम नजर आ रहा है, क्योंकि इजरायली विश्लेषक डेनी का यह बयान की रणनीतिक रूप से हम असफल रहे इजरायल की अंदरूनी छटपटाहट को बयां करता है। जब घर के भीतर से ही सरकार की नीतियों पर सवाल उठने लगे तो समझ जाना चाहिए कि दाल में जरूर कुछ काला है। 28 फरवरी के संयुक्त हमलों के बाद अमेरिका को लगा था कि काम खत्म हो गया, लेकिन असल में मुसीबत तो उसके बाद ही शुरू हुई। अयातुल्ला खामनेई की शहादत के बाद तेहरान का रुख और भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो गया, जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ाकर रख दी। हॉर्मुज की खाड़ी में ईरानी नौसेना का कड़ा पहरा इस बात का सबूत है कि तेहरान के पास भी अमेरिका को चोट पहुंचाने के अचूक हथियार। अगर हॉर्मुज से तेल का प्रवाह रुकता है तो पूरे पश्चिम और अमेरिका में हाहाकार मच जाएगा। 2015 के परमाणु समझौते को रद्द करवाने में नेतन्याहू का बहुत बड़ा हाथ था और आज वही नेतन्याहू कह रहे हैं कि कूटनीति मुमकिन नहीं, यानी वो खुद ही आगे लगाते हैं और फिर कहते हैं कि धुएं से दम घुट रहा है। यह उनकी नीति का दोहरापन है। अमेरिकी जनता भी अब इस बात से तंग आ चुकी है कि उनके टैक्स का पैसा बेमतलब की विदेशी जंगों से बहाया जा रहा है। मध्य पूर्व के इस नए संकट ने अमेरिका के अंदर भी असंतोष की आग भड़का दी है, जो ट्रंप प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन सकती है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दुनिया भर में तबाही फैलाने के बाद अब वॉशिंगटन शांति और स्थिरता का मसीहा बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन दुनिया अब उसके इस असली चेहरे को पहचान चुकी है। तेहरान के हुक्मरानों को बर्बर कहने से पहले नेतन्याहू को यह सोचना चाहिए था कि जंग में बहने का खून दोनों तरह के इंसानों का ही होता है। किसी एक पक्ष को पूरी तरह से विलेन ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना सबसे आसान काम होता है, लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि मध्य पूर्व का ये संकट अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। अमेरिका की चौधराहट, इजराइल की हठधर्मिता और ईरान का डियल रुख आने वाले दिनों में और भी भयंकर तबाही का पैगाम रह रहा है, जिसकी जिम्मेदारी इतिहास हमेशा वॉशिंगटन और तेल अवीव पर ही डालेगा। लेकिन जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है अमेरिका और ईरान के बीच की, अमेरिका हर बार बड़े बड़े बयान कहता है, बड़े बड़े बयान देता है और पोस्ट भी करता है, लेकिन उन बयानों को ईरान सिरे से खारिज करता है। उस बीच में बाकी के कई देश अगर देखा जाए तो मध्यस्थता का किरदार भी निभा रहे हैं, लेकिन उस मध्यस्थता के किरदार के बावजूद भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आग दिन ब दिन सुलगती जा रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।